ऐसा जगह है कि इंसान के जान से ज्यादा कीमत आइसक्रीम के है। माँ बहनों को, बच्चे को उठा कर फेंका गया। आज हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन किए। उनके प्रशासन, जालिम प्रशासन लॉकअप में बंद करके दलित मुसलमानों को मर्डर करती है। इनकम टैक्स गोलंबर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दलित मुसलमान, देखिए इनकम टैक्स गोलंबर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो है वो मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार नहीं, उसको आके हवाले कर दिया गया और तमाम जो लोग हैं उसको आके हवाले करने के बाद अपने पैर भी उस पर चला रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हाथ में इनकी तख्तियां हैं कि जस्टिस फॉर नासिर शाह को जो है न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, ये तमाम पोस्टर जो लेकर के ये सड़क पर उतरे हुए हैं और आगे अपनी बातें रख रहे हैं मुझसे। कहीं ना कहीं चौकसीमा कल्याणपुर जो गांव है वहां के पब्लिक अभी भी बहुत दहशत में हुई है और ये जो एनडीए सरकार मुस्लिम दलित पे इतना अत्याचार कर रहा, नसीमा जमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने देगी। नसीमा जमाल का अगर मांगे नहीं पूरा होता, नसीमा जमाल भूख हड़ताल पे बैठने के लिए भी तैयार है, सदन से लेकर सड़क तक जाम करने की तैयार है। मैं हाई कोर्ट में भी केस करूंगी और यहाँ तक के उस नासिर शाह के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की काम करे। अगर इस तरह की सरकार नहीं करती है तो मेरी लड़ाई इसी तरह रहेगी। हम हार मानने वाले से नहीं है। मुसलमानों पे, दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय है, नीतीश कुमार शर्म करो। क्या कारण है कि उनके साथ अत्याचार हुआ? दुनिया में बिहार एक ऐसा जगह है कि इंसान के जान से ज्यादा कीमत आइसक्रीम के है। एक आइसक्रीम की वजह से प्रशासन लॉकअप में बंद करके जान से मार देती है, यानी मर्डर करती है। जल्द से जल्द प्रशासन को बर्खास्त होनी चाहिए और उस पर मर्डर केस का मुकदमा भी चलना चाहिए। अगर नहीं मांग पूरा होता है तो मैं सदन से लेकर सड़क तक जाम करने का काम करूँगा। जी, मुआवजा के लिए भी मांग कर मुआवजा में 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी नासिर शाह के फैमिली को मिलना चाहिए। अगर मांग नहीं पूरा होता है तो मैं इसी तरह धरना प्रदर्शन करूंगी, भूख हड़ताल पे बैठूंगी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, जहां जाना होगा मैं जाऊंगी, मैं आवाज उठाऊंगी। हम चुप होने वाले नहीं है। मैं भी दलित जाति से आती हूँ, जिस जाति को फकीर जाति। जैसे ये सूचना मिली कि जो है चौकसा कला गांव में जो है पुलिस ने बर्बरता पूर्वक नासिर शाह की जो कस्टडी में हत्या कर दी, तो हमने 10 सदस्यीय कमेटी बनाकर वहां जांच दल को भेजने का काम किया। जांच दल की रिपोर्ट से पाया गया कि वहां लगभग 150 घरों को जो दलित मुसलमान हैं उनको जो है घर में घुसकर किसी के यहाँ माँ बहनों को, बच्चे को उठा कर फेंका गया और पुलिस कस्टडी में जगदेव बाबू को जिस तरह से पुलिस कस्टडी में मारा गया और उस वक्त वो पानी मांग रहे थे तो पेशाब देने का काम किया गया, ठीक उसी तरह उस गांव में नासिर शाह को कस्टडी में जो है रखकर पेशाब पिलाने का काम किया गया और उनकी उसी हालत में मृत्यु होती है। 3 आदमी जो दम तोड़ने जो है घायल हैं वो पूरी तरह से अस्वस्थ है। हो सकता है कि उनकी कभी भी जान जा सकती है, लेकिन पुलिस उनके परिवार से मिलने नहीं देना चाहती। इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पुतला जो है नीतीश कुमार का और प्रशासन का जलाने का काम किया है कि अगर उसका इंसाफ नहीं हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, पीड़ित परिवारों को जो मारने वाले कातिल हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जो लोग पीड़ित परिवार हैं उनको 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने का मुआवजा की हम लोग मांग करते हैं। नासिर शाह को लेकर के जो बवाल हुआ है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पर आप लोग काफी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पुलिस प्रशासन अभी के डेट में बेलगाम हो गई है, एकदम निहत्थे हो गई है और किसी भी आज के डेट में रवि बिश्नोई इतने बड़े हत्याकांड जो बाबा सिद्दीकी को मार करके आज जेल में महफूज हैं। बिहार में ऐसे बहुत बड़े बड़े हत्यारे हैं जो जाते हैं जेल, ससुराल की तरह अपने जेल जाते हैं और फिर मायके आ जाते हैं छूट करके कुछ दिनों में, कुछ सालों में। तो नासिर शाह को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया, उनको कस्टडी में लेकर के उनको मार दिया गया है, उनके परिवार पर अत्याचार हुआ, उनके बच्चों को मारा गया है। तो बस मांग इतना है कि अब जुल्म नहीं सहेगा, ठीक है। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो मांग यही है कि उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और अब हम लोग अत्याचार नहीं सहेंगे। ये अत्याचार की सरकार, ये सुशासन बाबू की सरकार अब नहीं चलेगी। अभी वहाँ पर क्या माहौल है? अभी वहाँ पर माहौल बहुत गर्मा गर्मी है, वहाँ पे भी लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ की पुलिस प्रशासन भी एकदम बेलगाम हो चुकी है। कोई अभी
पॉलिसी या फिर कोई भी अभी रूल रेगुलेशन कुछ नहीं कहीं काम आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव को लेकर के ऐसा लग रहा है कि और माहौल बिगड़ने वाला है। अच्छा, कहा गया कि आइसक्रीम को लेकर के जो विवाद हुआ तो पुलिस पर भी अटैक किया गया, मारा गया इसको, इसके बाद ये सब नहीं ऐसा ये सब सिर्फ बात बनाने के लिए, आपको पुलिस प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए कुछ एक्चुअली में हुआ क्या था फिर आप लोगों के हिसाब एक्चुअली में हुआ था कि ये दो गुटों की लड़ाई थी। अगर चलिए मान लीजिए अगर गलती भी थी तो आप मार थोड़ी दोगे किसी को कस्टडी में लेकर के। आप कोर्ट क्यों है, कचहरी क्यों है, उसका जो उल्लेख होगा वो तो करेगी ना कोर्ट। आप खुद कानून अपने हाथ में ले रहे हो, कानून हो करके भी, तो ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है, बहुत शर्मनाक बात है ये। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग है कि उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्होंने अपने युवा बेटा खोया है और एसएसपी का इस्तीफा मांगते हैं, वहाँ के डीएम का इस्तीफा मांगते हैं और किसी एक शख्स का वहाँ पर सरकारी नौकरी मांगते हैं। किसी भी विभाग में हो, छोटा सैलरी का ही ना हो, सरकारी में नौकरी चाहते हैं। जी, क्या नाम हुआ? देखिए, वैशाली से एक बड़ी खबर सामने आई थी जहां पर महज आइसक्रीम के लिए जो है भारी बवाल हो गया था और इसी को लेकर के आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इनकम टैक्स गोलंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं और यही कहते हुए नजर आए कि पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। और वैशाली में जिस तरीके से नासिर शाह को पहले कस्टडी में लिया गया, उसके बाद बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन पे उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही नासिर शाह के घर पर एक सरकारी नौकरी एक सदस्य को मिलनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए जो है उन्हें वो भी मिलना चाहिए। अब इसको लेकर के अपनी मांगे लेकर के सड़क पर उतरी। उनका साफ कहना है कि अगर ये सारी चीजें पूरी नहीं होती हैं तो फिर सड़क से सदन तक, कोर्ट तक जाने को तैयार है और आगे भी भारी बवाल जो है देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स गोलंबर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए, वहीं दूसरी तरफ पटना की मेयर जो है सीता साहू वो सड़कों पर उतरी, उनके बेटे शिशिर कुमार नजर आए। अब उनके अलावा जो है तमाम जो लोग हैं वो आरजेडी के वो पहुंचे हुए हैं। और भी कुछ होगा अपडेट तो हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी, देशवाणी।